यूरोपियों का आगमन एडम स्मिथ एवं अमेरिका एवं उत्तरमासा अंतरिक्ष होकर भारत पहुँचने के मार्ग की खोज मानव जाति की लिखित इतिहास में दो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं थी। एडम स्मिथ एवं अमेरिका तथा उत्तरमासा अंतरिक्ष होकर 16वीं सदी में यूरोप के व्यापारियों और सैनिकों ने एशियाई देशों में घूमने और फिर उनके अधीन बनाने का लंबा सिलसिला शुरू हुआ। यूरोपियों के आगमन से पूर्व हिंद महासागर के मध्य से होने वाले विदेश व्यापार पर अरब व्यापारियों का नियंत्रण था। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम था पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, अंत में फ्रांस। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और अंत में फ्रांस। पुर्तगाली वास्को डी गामा एक नए मार्ग का पता लगाते हुए केप ऑफ गुड्स अफ्रीका के उत्तरमासा अंतरिक्ष का चक्कर लगाकर 1498 ईस्वी में कालीकट केरल पहुंचा। उसकी मुलाकात यहाँ के राजा जमोरिन से हुई। वास्को डी गामा को यहाँ के मसाले यूरोप में बेचकर 60 गुना फायदा हुआ। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कोचीन में बनाई। एस्तादो द इंडिया हिंद महासागर एवं पूर्वी व्यापार पर पुर्तगाली प्रभाव क्षेत्र को कहा जाता था। बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी देशों में व्यापार का लगभग एक सदी तक पुर्तगाल का एक अधिकार रहा। 16वीं सदी के आरंभ में हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एक अधिकार स्थापित कर पुर्तगालियों ने कॉर्टेज प्रणाली लागू की, जिसके अनुसार हिंद महासागर में कोई भी जहाज उनके परमिट एवं कॉर्टेज के बिना प्रवेश नहीं कर सकता था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कार्यकाल 1505 से 1509 भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। उसने हिंद महासागर में एक अधिकार स्थापित कर ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। 1509 में नियुक्त पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को बीजापुर से छीन लिया। अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति एवं वास्तविक संस्थापक था। इसके बाद आए गवर्नर नुरो डी कुन्हा ने भारत में गोवा को पुर्तगाली राजधानी बनाई। 1632 ईस्वी शाहजहां के समय मुगलों ने हुगली में पुर्तगाली बस्ती पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। पुर्तगालियों का मुगलों एवं कृष्णदेव राय एवं मराठों से संघर्ष हुआ। पुर्तगाली भारत के बड़े भूभाग पर अपना अधिकार जमाने में सफल नहीं हो पाए। उनके कारखाने दीव एवं दमन, साष्टी, बसई, बम्बई, मद्रास आदि में थे। भारत में तंबाकू की खेती एवं प्रिंटिंग प्रेस, अनानास एवं पपीता, अल्फांसो किस्म के आम एवं काजू आदि पुर्तगालियों की देन है। क्या क्या दिए थे पुर्तगाली? तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, अनानास, पपीता, अल्फांसो किस्म की आम, काजू आदि पुर्तगालियों की देन है। डच भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से कुछ डच एवं हॉलैंड की निवासी कंपनियों ने संयुक्त रूप से 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड एवं विरिगिदे ओस्ट इंडीसे कंपनी की स्थापना की एवं डचों की दिलचस्पी भारत की बजाज इंडोनेशिया के द्वीपों में थी। यहाँ मसाले खूब पैदा होते थे। भारत में मछलीपट्टनम में उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1605 में स्थापित की। फिर
कट 1610 सूरत एवं बिमलीपट्टनम, चिंसुरा, करिकल, बालासोर आदि में फैक्ट्री स्थापित की। 1759 में अंग्रेजों ने बेंद्रा के युद्ध में परास्त होने के बाद भारत में डच शक्ति का अंत हो गया। अंग्रेज 1580 में स्पेन ने पुर्तगाल को जीत लिया था। 1588 में स्पेनिश आर्मेडा जहाजी बेड़े को अंग्रेज ने परास्त कर व्यापार में पुर्तगाली वर्चस्व को समाप्त कर दिया। 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर नामक व्यापारी संस्था की स्थापना हुई। इसके सदस्य व्यापारियों ने द गवर्नर एंड अ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की। इसे 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों हेतु पूर्व के देशों में व्यापार करने का अधिकार मिला। यही ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय भारत में अकबर का शासन था। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। अंग्रेजों को भारत में प्रारंभ में पुर्तगाली विरोध का सामना करना पड़ा, पर सूरत के निकट सवैली में पुर्तगाली नौसेना को परास्त कर 1612 अंग्रेजों ने मुगल दरबार में अपनी धाक जमा ली। 1615 में अंग्रेजों का दूत सर टॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचा। टॉमस रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने की सुविधा पाने में सफल रहा। दक्षिण में अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित की। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त किया। 1639 में कंपनी के फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास का पट्टा प्राप्त किया और यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनवाया।